Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for the given uniform square lamina ABCD whose center is at O, we have given different axes, and about different axes we have given different moment of inertia and we have to choose the correct relation between those. So हमें क्या दिया गया है कि स्क्वायर लैमिना दिया गया है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है और हमें उन सब में रिलेशन बताना है कि इसमें से कौन सा सही है. तो क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे हमें आई ई एफ और आई ए सी दो एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया गया है और हमें इन दोनों में कॉमन ये दिख रहा है कि ये दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास से होके जाते हैं और हमें अगर सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर किसी एक्सिस के अराउंड सेंटर ऑफ मास से जाते हुए और इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हमें किसी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो हम कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो यहाँ से हमें ये ध्यान आया कि यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ होगा. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता क्या है वो हम जानते ही हैं कि अगर एक कोई भी लैमिना है, लैमिना मतलब 2D प्लेन में, और हमें इस लैमिना के पैरेलल किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के राउंड, लेट्स अज्यूम एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक्सिस इस लैमिना के पैरेलल हैं और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. इसके अराउंड अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो लैमिना के पैरेलल जो ये दोनों एक्सिस हैं इनके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड जेड डैश हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई जेड जेड डैश, देन यहाँ पे आई जेड जेड डैश क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश. यहाँ पे हम आई जेड जेड डैश निकाल सकते हैं. ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है. और दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें आई ई एफ और आई ए डी इन दोनों में भी रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है. तो यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन ये दिख रहा है कि यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम का भी यूज़ हो सकता है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, यहाँ पे एक लैमिना होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी बॉडी हो, अगर हमें उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो हम इस एक्सिस के पैरेलल किसी भी डी डिस्टेंस पर, मान लेते हैं एक्सिस आई डी है, किसी भी डिस्टेंस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर इसका मास कैपिटल एम है देन आई डी जो होगा आई सी ओ एम प्लस इसका मास एम मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एक्सिस आई डी और आई सी ओ का स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे आई डी निकाल सकते हैं. आई डी इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस कैपिटल में इंटू डी स्क्वायर. ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़. अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन पे आते हैं. सोल्यूशन इस क्वेश्चन के. अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ पता है, हमें पता है आई ए सी पता है क्या, नहीं पता. आई ए डी पता है, नहीं पता. लेकिन हमें आई ई एफ पता है. आई ई एफ ऐसे पता है कि ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the square uniform square lamina about an axis which is passing through the center of mass and parallel to the plane. तो ये पता है हमें एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. हमने यहाँ पे यम को इस लैमिना का मास एज्यूम किया और यल इस लैमिना का साइड लेंथ एज्यूम किया, स्क्वायर है. इसको हमने, ये हमें पता है. कैसे पता है, क्योंकि हम इसको एक ऐसे याद रख लेते हैं कि अगर ये रॉड है जिसकी लेंथ यल है, तो अगर इसके सेंटर ऑफ मास से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हुआ, अगर इसका मास यम है तो सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, एम एल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 12। अगर इसका लेंथ हम अगर इसका ब्रेड्थ बढ़ा दें देन क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 भी हो जाएगा, क्योंकि लेंथ इसके ब्रेड्थ पे, अगर हम इसके लेंथ के पैरेलल निकाल रहे हैं तो इसके ब्रेड्थ का कोई यूज़ नहीं होता। इसी से हमने याद किया है। तो आई सी एफ हमें पता है, आई सी एफ पता है, इसके पैरेलल, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हम और रिज्यूम कर लेते हैं। लेट्स रिज्यूम ये वाली एक्सिस आई, जो कि क्या है, आई ई एफ के परपेंडिकुलर बट इन इसी प्लेन में। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई ई एफ प्लस आई इज इक्वल टू आई जेड। आई जेड क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से किससे जाने वाली एक्सिस। तो आई जेड क्या है, अब यहाँ पे हमें पता है कि आई ई एफ और आई सिमिलर ही हैं, दोनों सेम ही हैं। देन यहाँ पे आई जेड क्या हो जाएगा, 2 आई ए एफ, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पे आई जेड हो गया। अभी आई जेड एक तरह से और लिख सकते हैं, आई जेड हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे आई ई एफ और आई को अज्यूम किया। अब यहाँ पे दो अलग परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेते हैं, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, आई ए सी प्लस आई बी डी। अभी यहाँ पे आई ए सी और आई बी डी भी इक्वल हैं। देन यहाँ पे आई जेड इज इक्वल टू 2 आई ए सी, क्योंकि बी डी की बात तो ही नहीं है तो हम आई ए सी ही निकालेंगे। देन यहाँ पे आई ए सी क्या हो जाएगा, आई जेड डिवाइडेड बाई 2, आई जेड क्या है, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आई ए सी डिवाइडेड बाई आई ए सी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12, ये किसके इक्वल है, आई ई एफ के, विच इज़ एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे आई ए सी इज इक्वल टू आई ई एफ, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से बी ऑप्शन कौन सा, आई ए सी इज इक्वल टू आई ई एफ, दैट मीन्स सी ऑप्शन तो सही है। अभी अदर ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं। अभी हमें आई ए डी भी निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो भी इन्वॉल्व है। तो आई ए डी भी चेक कर लेते हैं। आई ए डी, आई ए डी क्या होगा, हमने आई ई एफ निकाल लिया है पहले से ही, आई ई एफ, ये हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यूज़ करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई ए डी क्या हो गया, डी डिस्टेंस पे लिया हुआ एक्सिस, और आई ई एफ क्या है, सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सिस। तो आई ए डी क्या हो जाएगा, आई ई एफ प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई यल बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डी क्या है, हमने इसका लेंथ यल एज्यूम किया, तो ये एल बाई 2 हो जाएगा डी। तो आई ई एफ क्या है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देते हैं। देन ये क्या हो जाएगा, 314 4 एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो आई ए डी क्या हुआ, एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये किसी के इक्वल नहीं हो रहा है क्वेश्चन में। आई ए डी इज इक्वल टू 3 आई ई एफ, 3 आई ई एफ करो, आई ई एफ क्या था, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करें तो डिवाइड बाई 4 आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आई ई एफ इज इक्वल टू 4 आई, अगर यहाँ पे होता आई ए डी इज इक्वल टू 4 आई एफ, देन करेक्ट हो जाता, लेकिन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर of this question is IAC is equal to IAF, that means option C. So final answer is IAC is equal to IEF. Hope you understood it well. Best of luck.